नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सेकंड ग्रेड नेट जीआरएफ या व्याकरण का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा की अपन परिभाषा के रूप में देखें तो मनुष्य बोलकर अपने भावों को व्यक्त करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर वह लिखकर भी मन की बात को स्पष्ट करता है और इन दोनों का मूल आधार भाषा ही है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के दो रूप हैं। भाषा के दो रूप कौन कौन से हैं दोस्तों? मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा की अपन परिभाषा देखें तो मौखिक भाषा जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। और लिखित जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिपि किसी भी भाषा को अभिव्यक्त करने का माध्यम लिपि होती है दोस्तों। लिपि की परिभाषा को देखें तो भाषा का प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। उन्हीं मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है वे लिपि कहलाती है। और लिपि की परिभाषा में इस प्रकार से देख सकते हैं, किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका या उसके जो चिन्ह होते हैं उनको लिपि कहा जा सकता है। प्रत्येक भाषा की लिपि चिन्ह अलग अलग होते हैं तथा उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी और उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। कुछ प्रसिद्ध भाषाएं, उनकी लिपियों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, मराठी, इनकी क्या है? देवनागरी। पंजाबी की गुरुमुखी है। उर्दू फारसी की फारसी है। अरबी की अरबी है। बंगला की बंगला है। और रूसी की रूसी है। और अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इन सब की क्या है? रोमन है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, बंगला, उड़िया, तेलुगु, असमिया, सिंधी, गुजराती, बोडो, डोगरी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मणिपुरी, कोंकणी, मलयालम, नेपाली, मराठी। इस प्रकार अब भारत में टोटल 22 भाषाएं प्रचलित हैं। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, ये तो अपन मान सकते हैं दोस्तों कि संस्कृत हमारी माँ है। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी संविधान में भारत की राजभाषा स्वीकार की गई। राजभाषा अर्थात संविधान में राज कार्य की भाषा। भारत के अधिकांश हिस्सों में यही भाषा बोली और समझी जाती है। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाओं को देखें तो पहली पूर्वी हिंदी, दूसरी राजस्थानी हिंदी, तीसरी पहाड़ी हिंदी, चौथी पश्चिमी हिंदी, 5वीं बिहारी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बोलियों को देखें तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और राजस्थानी हिंदी में देखें तो जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी हिंदी में देखें तो गढ़वाली, कुमाऊनी और हिमाचली। पश्चिमी हिंदी में देखें तो खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा। बिहारी में देखें तो भोजपुरी, मैथिली, मगही। इस प्रकार दोस्तों ये 18 भाषाएं जिनसे मिलकर हिंदी का निर्माण होता है। बोली किसे कहते हैं? बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है, अर्थात एक क्षेत्र विशेष में। जैसे कि अपन कह सकते हैं जयपुर की ढूंढाड़ी बोली, और कह सकते हैं कि पंजाब की पंजाबी बोली, और कह सकते हैं कि कोई स्पेशल मतलब क्षेत्र विशेष में अपन किसी एक छोटे स्पेशल एरिया को ले सकते हैं। जैसे कि अपन मेवाड़ को लें तो मेवाड़ी वो एक बोली कहलाएगी, और अगर अपन राजस्थान में देखें मारवाड़ को तो वो मारवाड़ी बोली कहलाएगी। इधर कोटा बूंदी इधर क्षेत्र में जाएं तो उधर की बोली हाड़ौती कहलाएगी। अर्थात ये छोटे छोटे क्षेत्र विशेष के रूप में
जो बोली बोली जाती है उनको क्या कहा जाता है? बोली। और अगर एक बड़े विस्तृत विशेष क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए, जैसे पूरे हिंदुस्तान की भाषा कौन सी? हिंदी, जो कि एक राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में जानी जाती है। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सीखने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण प्रत्येक भाषा का होता है, जैसे कि संस्कृत में भी एक व्याकरण है, अंग्रेजी में भी एक व्याकरण है, हिंदी में भी एक व्याकरण है, जिसे अपन सभी पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।